सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई एम पुष्टि सोनिया, योर एडुकेटर फॉर मैथमेटिक्स। आज हम लोग बेटा करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 5 के ऑब्जेक्टिव्स, है ना। तो चैप्टर 5 के पार्ट 1, 2, 3 ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज वो आ चुके हैं एंड अभी आप लोगों को करने हैं मेरे साथ चैप्टर नंबर 5 के ऑब्जेक्टिव्स। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो बेटा, हमने यहाँ पे जो मटेरियल यूज किया है वो है नवनीत 21 का मटेरियल। आप देख सकते हो ये मटेरियल, इसमें बेटा ऑलमोस्ट सारे के सारे जो है वो पीवाईक्यू भी क्वेश्चन कवर है एंड आईएमपी क्वेश्चन भी कवर है, देखो, है ना। एंड उसके अलावा बेटा हम लोग क्या करेंगे, उसके अलावा हम कुछ टेक्स्ट बुक में से भी मैंने कुछ एमसीक्यूज लिए हैं तो वो भी हम लोग जो है वो सॉल्व करेंगे, है ना। ओके, चलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला, ओके आप लोग एक कॉपी पेन लेके बैठ सकते हो क्योंकि आप लोगों को ये चीज लिखनी रहेगी, है ना। ओके, चलिए फर्स्ट वाला जो है वो यहाँ पे बाजू में सॉल्व करते हैं। ओके, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन dx अपॉन √1 - x का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा। चलिए सबसे पहले मैम हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे है 1 - x इन डिनोमिनेटर। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको अज्यूम करेंगे, दैट इज वो वाली चीज है t। क्यों मैम हम इसको t क्यों अज्यूम कर रहे हैं बेटा, क्योंकि हम लोगों को ये नीचे जो डिनोमिनेटर है उसको हमको न्यूमरेटर की तरफ बनाना है। तो हम लोग यहाँ पे t अज्यूम करेंगे एंड हम लोग जो मेथड यूज करेंगे वो होगी सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो बेटा, मैं पहले ही आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं, चैप्टर 5 के ऑब्जेक्टिव्स आर लिटिल हार्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 3, है ना। तो हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं मैम हमको तो ये चैप्टर 5 इंटीग्रेशन के करने ही नहीं है ऑब्जेक्टिव्स। नहीं बेटा, आप देखो यहाँ पे, आप पास्ट यहाँ पे गवाह है, इतिहास गवाह है कि कितने सारे एमसीक्यू जो है, कितने सारे ऑब्जेक्टिव है वो पूछे गए। देखो बेटा, सिर्फ मार्च 25 में ही ये लोगों ने कितने सारे पूछ लिए, मार्च 24 में देखो, 23 में देखो। हार्ड है इसीलिए बेटा ये लोग यहाँ से ऑब्जेक्टिव जो है वो उठा के पूछते हैं। दैट इज वाई आई एम नॉट टेलिंग यू कि आप लोग ये मत करो, आप ये करके ही जाओ। बट अगर बेटा आपको कोई क्वेश्चन नहीं जमता है इसमें से तो प्लीज यार आप पैनिक क्रिएट मत करो। यहाँ तक जिसने भी पार्ट 3 देखा है चैप्टर नंबर 5 का, उसके बाद उसको लगा कि हाँ मैम अभी मैं इतना करने के लिए सक्षम हूँ, ये पार्ट 3 तक मेरा जो है हो जाता है कंप्लीट, मैं ये सारे क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर सकता हूँ या फिर खुद सॉल्व कर सकती हूँ, उसके बाद ही बेटा आप लोग ये वीडियो पे आना। अगर अभी तक आपने चैप्टर नंबर 4 तक कंप्लीट नहीं किया है, चैप्टर नंबर 5 के आपने 3 पार्ट कंप्लीट नहीं किए, तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप अभी जो है वो पिछले वाले वीडियो जाके देखो। एंड अगर अभी तक कुछ भी स्टार्ट नहीं किया, प्लीज स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 3। ये मैं हर वीडियो में कहती हूँ शायद, तो आप प्लीज बेटा जब तक आप चैप्टर 3 नहीं करोगे आपको ये कुछ नहीं आएगा। फिर आप ये एक वीडियो देखोगे एंड फिर आप बोलोगे कि नहीं मैम मैथ्स 1 इज वेरी हार्ड, हमको मैथ्स 1 करना ही नहीं है। क्यों भाई, क्यों नहीं करना है? मैंने स्ट्रेटेजी भी बताई है कि मैथ्स 1 कैसे करेंगे, मैथ्स 2 कैसे करेंगे, है ना। तो अभी आप ऐसा मत बोलना सिर्फ एक वीडियो की वजह से, क्योंकि मुझे भी पता है ये वाला ऑब्जेक्टिव है वो थोड़ा हार्ड है, मतलब लेंदी भी है, थोड़े बहुत हार्ड भी है, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि मैम कहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, कहाँ पे नहीं लगेगा, है ना। ओके, इसीलिए मैं आपको ये प्रैक्टिस जो है वो करवा रही हूँ, भले चाहे हमारे ऑब्जेक्टिव्स के 2 पार्ट हो, 3 पार्ट हो, आई डोंट नो, बट हम लोगों को यहाँ पे मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव जो है वो कवर करने हैं एंड वी विल। ओके चलिए, तो यहाँ पे मैम पता कैसे चलेगा, क्योंकि देखो बेटा ऊपर यहाँ पे कुछ नहीं है, ये dx जो है वो यहाँ पे रहेगा, तो यहाँ पे रहेगा सिर्फ 1 अपॉन में यहाँ पे आपको ये वाली चीज दी है, तो हमको ये अंदाजा लगा लेना चाहिए कि मैम जब हमको 1 के अपॉन में कुछ x का फॉर्मेट देता है तो उसका मतलब है हम लोगों को यूज करनी है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसीलिए फॉर सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग क्या सबसे पहले अज्यूम करते हैं, हम अज्यूम करते हैं t इज इक्वल टू डिनोमिनेटर, यहाँ पे हमने ले लिया। अभी हम लोग मैम निकालेंगे इसका डेरिवेटिव, dt अपॉन dx इज इक्वल टू 1 का होगा 0 माइनस x का होगा 1। हो गया मैम, यहाँ पे बचा क्या, अभी यहाँ पे बचा सिर्फ और सिर्फ -1। अभी क्या करेंगे मैम, dt को अकेला रखेंगे, -1 इंटू हो जाएगा हमारा dx, एंड अगर हम लोग ये माइनस वाला साइन इसको दे दे तो ये होगा -dt इज इक्वल टू
dx। आई होप बेटा यहाँ तक जो है वो आप लोग क्लियर हो। अभी हम लोग मैम बढ़ते हैं आगे। अगर यहाँ तक सॉल्व हो गया ना तो फिर आपकी आधी नैया जो है वो पार हो गई। अभी हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, ये है बेटा इंटीग्रेशन का साइन। इसके बाद जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन हम लोग वापस से लिख लेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने टी लिया है ना बेटा, यहाँ पे डिनोमिनेटर के बदले हमने क्या अज्यूम किया है, टी। तो फिर हम लोग रूट में फॉर्मेट है तो फिर हम लोग रूट के फॉर्मेट में लिख देंगे एज सिंपल एज दैट -1 अपॉन रूट टी डी टी। ठीक है, क्या रहेगा मैम यहाँ पे, टी के बदले आपने जो सॉल्व किया था वो वाली चीज आप लिख दो। क्या था मैम टी के बदले, देखो बेटा टी के बदले है हमारा 1 माइनस एक्स। उसके लिए हम लोग सबसे पहले ये डेरिवेटिव सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे आप dt भी लिख सकते हो, यहाँ पे अगर आपको dt नहीं लिखना है तो फिर आप यहाँ पे भी dt लिख के यहाँ पे आप -1 लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी जगह टेक्स्ट बुक में ये वाली चीज आपको दी गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैम dt यहाँ आएगा, बेटा यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, इसीलिए हम लोग बेटा ये जो फॉर्मेट है वो ले रहे हैं 1 अपॉन रूट टी। 1 अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, 2 रूट टी। यहाँ पे t के बदले पहले लिख लो, अब क्या है t के बदले 1 माइनस एक्स। हो गया मैम, क्या होगा बेटा इसका इंटीग्रेशन, 2 रूट टी, कुछ नहीं है तो प्लस सी, रूट के बदले लिख लो 1 माइनस एक्स प्लस सी। दिस इज योर आंसर। यहाँ पे माइनस था, ऊपर साइन जो है वो माइनस की है तो यहाँ पे भी हम लोग माइनस की साइन रख लेंगे। -2 इंटू रूट 1 माइनस एक्स इंटू रूट प्लस सी। देखो ये किसी से मैच हो रहा है क्या, चेक करो बेटा। हाँ मैम ये मैच हो रहा है, किससे मैच हो रहा है, आई थिंक ये बी से मैच हो रहा है। हाँ तो हमारा यहाँ पे आंसर रहेगा बी। हाँ इतना ही है बेटा, और कुछ नहीं है इसमें है। चलो सेकंड वाला सॉल्व करते हैं। ओके ग्रेट, स्टार्ट सॉल्विंग सेकंड वन। सही है, चलो यहाँ पे क्या दिया है मैम, यहाँ पे 1 माइनस एक्स एंड उसका हमको पावर दिया है -2 एंड यहाँ पे है इंटीग्रेशन। तो मैम हम ये सबका इंटीग्रेशन करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ पे भी बेटा सेम मेथड, अज्यूम कर लो बेटा आप t, है ना, t को आपको अज्यूम करना है। t इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, डेरिवेटिव निकालते हैं तो आता है dt अपॉन dx इज इक्वल टू 0 माइनस 1, जो ऊपर था वहीं 1 का डेरिवेटिव 0, x का आ जाएगा 1, है ना। यहाँ पे इसको दे दो माइनस की साइन तो आता है माइनस dt इज इक्वल टू 1 इंटू dx। दैट्स इट, क्योंकि dx जो है वो यहाँ पे सामने चला। ठीक है, यहाँ पे बेटा आपका जो आधी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। अभी हम लोग निकालेंगे इंटीग्रेशन। I इज इक्वल टू इन इंटीग्रेशन t रेस टू -2 अपॉन dx, क्योंकि बचा गया यहाँ पे सिर्फ t ही लिया है ना हमने, इसके बदले क्या लिया है, t लिया है, तो हम लोग इसके बदले लिख देंगे t। अब t रेस टू 2 का क्या होता है आपको पता है, अगर x रेस टू n है तो उसका हम लोग क्या करते हैं, x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ऐसा ही करते हैं ना। ठीक है, चलो तो ये वाली सेम चीज जो है वो यहाँ पे जो है वो फॉलो होगी एंड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -t रेस टू -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1। क्या आया बेटा यहाँ पे, -t remains as it is, -2 प्लस 1 माइनस प्लस माइनस 2 माइनस 1 विल बी 1, बट यहाँ पे आता है -1। यहाँ पे भी आएगा माइनस प्लस माइनस 2 माइनस 1 विल बी 1, बट साइन आएगी बढ़ेगी। यहाँ पे माइनस माइनस जो है वो कट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा t रेस टू -1, कुछ नहीं होगा तो होगा यहाँ पे प्लस सी एंड t के बदले हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को ही हम लोग जो है वो कॉपी पेस्ट कर देंगे एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। देखते हैं बेटा किसके साथ मैच होता है, 1 माइनस एक्स रेस टू -1 प्लस सी। ओके, ये बेटा मैच होता है आपके सी ऑप्शन के साथ। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस एक्स भी है ना, हाँ तो ये वाला नहीं आएगा, यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो आएगा सी, है ना। ओके, बढ़ते हैं बेटा हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन करना है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 ऑफ dx का, ठीक है। ओके चलो ले लो मैम ये वाला क्वेश्चन को भी।
अगर आपको इसमें से कुछ होमवर्क भी करना है एज अ होमवर्क, मतलब आप इसमें से कुछ ट्राई करना चाहते हो तो बेटा आप लोग होमवर्क में भी कुछ कुछ क्वेश्चंस जो है वो ट्राई कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर आपको ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का अगर पीडीएफ चाहिए तो बेटा आप लोग कमेंट करना। हम लोग जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे हम लोग ऐसा समझेंगे कि हाँ बच्चे भी जो है वो हमें सपोर्ट करते हैं, बिकॉज इतना सारा फ्री कंटेंट लेने के बाद भी अगर बच्चे सपोर्ट नहीं करते सो आई डोंट थिंक कि किसी को मतलब अच्छे लगते हैं हमारे वीडियो, है ना। तो आई होप कि आप लोग लाइक करो, शेयर करो वीडियो को, बिकॉज योर अप्रिसिएशन इज आवर मोटिवेशन। ओके ओके चलो, यहाँ पे मैम क्या करेंगे, क्या यहाँ पे भी हम लोग टी वाला फॉर्मेट जो है वो यूज करेंगे। देखो यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस 9। मैम 9 तो किसी का हो सकता है ना स्क्वायर, किसका स्क्वायर है मैम, ये 3 का स्क्वायर है। कुछ याद आ रहा है मैम, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर समथिंग लाइक दैट हमने किया था हमारे प्रीवियस वीडियो में, है ना। तो यहाँ पे बेटा वो सेम चीज जो है वो यहाँ पे रिपीट हो रही है आपको। देखो बेटा ये वाला जो एमसीक्यू है ऑफ दिस चैप्टर नंबर 5 ये थोड़े बड़े हैं, है ना। जैसे कि आप चैप्टर 3 के देख लो, चैप्टर 4 के देख लो, छोटे छोटे मतलब टाइम बहुत ये लोग कम कंज्यूम करते हैं, बट ये वाले जो ऑब्जेक्टिव है वो टाइम जो है वो ज्यादा कंज्यूम करते हैं। तो आप लोगों को इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल प्रैक्टिस जो है वो इसकी ज्यादा करनी है ना। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को एज इट इज हम लोग कॉपी पेस्ट करेंगे। 1 अपॉन में सारा का सारा फॉर्मेट है तो 1 अपॉन में ही बेटा हम लोग लिख लेंगे। ओके नेक्स्ट बात करते हैं इंटीग्रेशन की। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जैसा मैम ये जो है वो दिख रहा है, तो हम लोग सॉल्व भी इसको इसी तरह से करेंगे। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर एज इट इज, 9 स्क्वायर किसका स्क्वायर है मैम, 3 का। ए स्क्वायर इसके बदले 9 है तो 9 किसका स्क्वायर है मैम, 9 तो 3 का स्क्वायर है ना। लिख दिया। जैसा आपको थोड़ा थोड़ा भी अगर इसमें समझ आ रहा है फिर भी आप लोग चिंता मत कीजिए, आपको पूरी क्लैरिटी जब आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे तब तक बेटा आपको पूरी क्लैरिटी तो मिलनी मुश्किल है, तो आपको खुद से जो है वो भी सॉल्व करना रहेगा, है ना। अभी हमको इसका सिर्फ इंटीग्रेशन निकालना है। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आता है, हमने बताया था बेटा 1 अपॉन 2a इन लॉग मोड में आएगा, क्या आएगा x माइनस 3 x प्लस 3, है ना। x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, यहाँ पे फिर मोड खत्म हो जाता है, लास्ट में कुछ नहीं बचता तो c बचता है ना। ओके तो a के बदले तो मैम हम लोगों ने 3 यूज किया है तो फिर 3 लिख लो। लॉग यहाँ पे बचेगा x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 3, यहाँ पे आएगा प्लस 6, यहाँ पे हो जाएगा बेटा 3 2 जा 6, ठीक है। दिस इज योर फाइनल आंसर। किसके साथ मैम ये मैच होता है, चलो चेक करो, इसी में है। हाँ अच्छा 1 प्लस 6 लॉग एक्स माइनस सी एक्स प्लस 3 प्लस सी, आई थिंक ये सी के साथ जो है वो मैच हो रहा है ऑप्शन। बाकी ये तीनों तो अलग ही है पूरा, है ना। ओके चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बेटा। मार्च 2022 में बेटा ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके फोर्थ वाला ही था क्या हमने सॉल्व किया वो, नहीं ना। अच्छा ओके ये रूट में है। ओके ओके आप चाहो तो इसको होमवर्क में भी ले सकते हो, बट कोई नहीं हम इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि इसका जो फाइनल फॉर्मूला है वो अलग है, बाकी इसमें कुछ अलग नहीं है ना। ओके लिखते हैं। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि ये किसके फॉर्मेट का आंसर है, ये सिर्फ रूट में जो है यहाँ पे सिर्फ रूट की बात है और कुछ नहीं, ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा और कुछ नहीं। चलिए करते हैं बेटा इसका इंटीग्रेशन। I is equal to integration of रूट एक्स स्क्वायर माइनस ये किसका स्क्वायर है बेटा 9, 3 का स्क्वायर है, ठीक है। ओके जैसे ही बेटा हम लोग इसको सॉल्व करेंगे लास्ट में हमारा फाइनल आंसर आएगा ये वाला। देखो रूट वाला आंसर चालू कहाँ से होता है, फाइनल आंसर लॉग से चालू होता है। कहाँ से चालू होता है बेटा, लॉग से चालू होता है, तो फिर लॉग से लिखेंगे। यहाँ पे होगा x प्लस रूट में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है।
भले एक आधा दो स्टेप अगर ज्यादा हो जाता है तो उसमें कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, लिख सकते हो आप। ए स्क्वायर, ए के बदले है 3, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको अगर लिखना है तो आप यहाँ पे लिख दो 9, ठीक है। या तो आंसर ये फॉर्मेट में होगा या तो ये फॉर्मेट में होगा, अकॉर्डिंग टू योर ऑप्शंस। हाँ देखा यहाँ पे 9 है। ओके, तो ये किसके जैसा बेटा मैच हो रहा है, बी के जैसा हो रहा है क्या? हाँ, सो बी इज योर फाइनल आंसर। बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। ओके, ये मार्च 24 में ये वाला जो है वो पूछा गया है। इसको यहाँ पे सॉल्व करो। ओके, ए माइनस बी, ए प्लस बी ऐसा कुछ दिख रहा है क्या इसमें? आपको क्या लग रहा है क्या आना चाहिए? हाँ मैम वही लग रहा है। ऐसा क्यों? देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, dx बेटा यहाँ पे है, ये 1 के अपॉन में ये दो टर्म है, एक a के नीचे आएगा एक b के नीचे आएगा, है ना। x प्लस ए, एक्स प्लस बी, कुछ याद आया आपको? हमने ये प्रीवियस लेक्चर में ही किया है बेटा, है ना। प्रैक्टिस चाहिए बेटा, जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करोगे आपको जो है वो चीज याद होने लगेगी, है ना। देखो सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको हम लोग एज इट इज जो है वो लिख लेते हैं। ए के नीचे लिख लेंगे बेटा फर्स्ट टर्म, बी के नीचे लिख लेंगे बेटा सेकेंड टर्म। ओके, अभी हम लोग जो है वो इसको सॉल्व करेंगे। ये वाली चीज जो है वो सामने जाएगी, ए के साथ मल्टीप्लाई होगी, बी के साथ मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पे बचेगा सिर्फ और सिर्फ 1, है ना। ए के साथ अगर ये मल्टीप्लाई हुआ तो फिर x माइनस 8, x माइनस 8 कट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ x प्लस 7। एंड अगर b के साथ ये जो टर्म है, ये दो टर्म अगर उसके साथ मल्टीप्लाई हुए तो x प्लस 7 कट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे x माइनस 8। चलिए अभी हम लोग फाइंड करेंगे a, ठीक है। लिखते हैं टू फाइंड a, हमको b को जो है वो 0 बनाना पड़ेगा। अभी मैम b को हम लोग 0 कैसे बनाएंगे? यहाँ पे -8 है, अगर हम लोग यहाँ पे +8 लिख दें तो 8 माइनस 8 विल बी 0, एंड अगर b अगर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर 0 हो जाएगा, है ना। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं x इज इक्वल टू 8, क्योंकि हमको क्या चाहिए? +8 माइनस 8 विल बी 0। चलो लिखते हैं 1 इज इक्वल टू a 8 प्लस 7 प्लस b 8 माइनस 8। सॉल्व करते हैं बेटा इसको। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। 15 जो है मल्टीप्लाई में है, ये साइड आएंगे तो डिवीजन में आ जाएंगे। यो a की वैल्यू इज 1/15। सेम थिंग करेंगे टू फाइंड b। देखो बेटा ये पार्शियल फॉर्मेट में ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होते हैं। तो अभी देखो इसके ऊपर भी बहुत सारे PYQ है, क्योंकि मैंने बहुत देखे PYQ में ऐसे क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन बेटा ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं, बड़े क्वेश्चन में भी आते हैं। तो यार एक ही तो कॉन्सेप्ट है ये वाला, है ना। देखो हम आपको दिखाते हैं। हाँ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है बट इससे ज्यादा हाँ पार्शियल फ्रैक्शन, है ना। हाँ पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल इंटीग्रेशन, ये लास्ट टॉपिक है, लास्ट एक्सरसाइज में आता है। अगर आप बेटा सिर्फ और सिर्फ अगर इतना कर लेते हो तो ये बेटा आपके ऑब्जेक्टिव्स भी कवर करवा देगा, एंड जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, जो आपके लॉन्ग सम है, जो 3 से 4 मार्क में पूछे जाते हैं, वो भी बेटा ये आपको कवर करवा देगा। तो ये वाला हमने करवाया है हमारे पार्ट 3 में, तो आप प्रीवियस वीडियो जाकर जरूर देखिए। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया है मैथ्स में तो प्लीज स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट डिफरेंशिएशन। देन आप ये लाइन में ही बेटा आपको वीडियो देखना, हम लोग इसीलिए लाइन में ही आपको पोस्ट करते हैं, है ना, ताकि आपको जो है वो ज्यादा मुश्किल ना आए। ओके, टू फाइंड बी, ए को हमको 0 बनाना है, एंड x की वैल्यू हम क्या रखेंगे ताकि ये 0 बन जाए? x की वैल्यू यहाँ पे +7 है तो हम लोग रख देंगे यहाँ पे -7, क्योंकि 7 माइनस 7 0, a 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 0, है ना। ओके, तो x की वैल्यू हम लोग रखते हैं यहाँ पे -7। चलो जैसा है वैसा का वैसा कॉपी पेस्ट करना है ऊपर से देख के, सिर्फ x की जो वैल्यू है वो यहाँ पे बदल जाएगी, ठीक है।
ओके, ये क्या होगा 0, यहाँ पे बचा क्या -15 इंटू बी, वाई बिकॉज माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे बचेगा 1/-15 इज इक्वल टू बी, -1/50 इज द वैल्यू ऑफ बी। ए की वैल्यू मिल गई, बी की वैल्यू मिल गई। अभी क्या करेंगे, क्वेश्चन को यहां से देख के करेंगे कॉपी पेस्ट। क्या है, a/x-8 प्लस b/x+7। ओके, इंटीग्रेशन में ही लिखेंगे बेटा, जब भी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन में ही लिखेंगे। x+7 है ना यहाँ पे, हाँ x+7 सही। क्या बचा मैम, अभी इंटीग्रेशन कर दो। हम अभी से हम लोग ले लेके ए की वैल्यू, नहीं ए की वैल्यू आप लोग लास्ट में पुट करना। ए यहाँ पे कांस्टेंट है तो यहाँ पे इसको बाहर निकाल दो। इंटीग्रेशन रहेगा सिर्फ x 1/x-8 का, b को भी बाहर निकाल दो, यहाँ पे बचेगा सिर्फ 1/x+7। अभी सिर्फ इसका इंटीग्रेशन होगा एंड सिर्फ इसका इंटीग्रेशन होगा। a एंड b की वैल्यू जो है वो हम बाद में पुट कर देंगे। चलो 1/x, अभी देखो 1/x का आपको इंटीग्रेशन चाहिए तो वो होगा लॉग एंड मोड के अंदर आएगा x, बट यहाँ पे x के साथ एक और चीज है दैट इज x-8। तो हम क्या ये पूरा फंक्शन ले लेंगे, हाँ मैम, हम लोग जो है वो यहाँ पे पूरा का पूरा फंक्शन जो है वो ले लेंगे। ठीक है, चलो पूरा फंक्शन लेते हैं। लॉग मोड के अंदर आएगा x-8, b की वैल्यू बेटा बाद में लिखते हैं 1/x+7, इसमें बेटा सेम थिंग लॉग इंटू x+7। ठीक है, a की वैल्यू क्या है 1/15, b की वैल्यू है 1/-15। ओके, जिसकी जो वैल्यू है वो हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। b की वैल्यू है 1/-15 मतलब -1/15, यहाँ पे बचेगा लॉग x+7, कुछ नहीं है तो लास्ट में आएगा c। दिस इज योर फाइनल आंसर। देखते हैं किसके साथ जो है वो मैच करता है। 1/15 लॉग 1/15 3 में है, x-8 x+7। मैम ये तो शायद किसी के साथ आ ही नहीं रहा है। अच्छा, अच्छे से चेक कीजिए। अच्छा, ये लोगों ने कंबाइन करके लिखा है क्या? हाँ, x-8 एंड x+7 प्लस c। हाँ, ये लोगों ने अपॉन वाले फॉर्मेट में लिखा है, मतलब ये इसने क्या किया, हाँ ओके, यहाँ पे ये लोगों ने कॉमन लिया है ये सब में से, एंड ये जो x+7 है वो इसके नीचे जाने दिया ये लोगों ने। ओके, हाँ, x-8 x+7 हम लोगों को लाइन में ही लिखना है, हाँ सिंप्लीफाई करके लिख दिया है और कुछ नहीं है। तो योर फाइनल आंसर विल बी सी। चलो बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। ओके, इसी में लिखना है, चले नहीं चले, हाँ इधर लिखते हैं। ये क्वेश्चन तो आज तक कभी देखा ही नहीं, ऐसा लग रहा है क्या? कैसा क्वेश्चन है मैम? ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, बिल्कुल आते हैं, बट आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है, हम लोग कर लेंगे इसको सॉल्व, है ना? ओके, चलो सबसे पहले हम लोग इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे इसको, फिर हम लोग इंटीग्रेशन पार्ट में जाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन। ओके, लेट्स डू सिंप्लीफिकेशन। ये जो e⁻x है वो हम लोग इसको भी देंगे, इसको भी देंगे, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सेम है ना, एंड ऊपर प्लस है, तो हम लोग ये सेम डिनोमिनेटर प्लस वाले जो अलग अलग दोनों फ्रैक्शन है हम लोग उसको प्रोवाइड करेंगे, है ना? कैसे प्रोवाइड करेंगे देखो, हाँ यहाँ पे है e⁻2x प्लस यहाँ पे है e⁻²x, यहाँ पे है e⁻x, तो वो दोनों के नीचे वैसा का वैसा आ जाएगा। चलो अभी हम बचपन में थे तब हम लोग रूल पढ़ते थे, है ना, ये बेस है, ये उसके ऊपर का पावर है, तो अगर बेस सेम हो, पावर अगर ऊपर नीचे हो, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हो, तो क्या होता है, माइनस होता है। सेम चीज माइनस करते हैं। चलो e⁻2x माइनस x प्लस e⁻2x माइनस x, क्या बचेगा मैम यहाँ पे, e⁻x, यहाँ पे बचेगा e⁻−3x।
ठीक है, अभी हम ये वाले फंक्शन का निकालेंगे डेरिवेटिव, सॉरी इंटीग्रेशन, है डेरिवेटिव है ना, तो ये वाले फंक्शन का हम लोग निकालेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन। सही है, सही है, दोनों को अलग अलग दे देते हैं। चलो यहाँ पे dx dx लिखना है तो लिखो, क्योंकि अभी ऑब्जेक्टिव में कौन यार आपकी मेथड चेक करेगा। चलो e रेस टू x का इंटीग्रेशन क्या होता है मैम, e रेस टू x, e रेस टू माइनस 3 अपॉन x का क्या होता है आपको पता है, e रेस टू माइनस 3 x का होता है, अपॉन में सिर्फ कांस्टेंट नंबर है वो आ जाता है, दैट इज -3। चलो अभी यहाँ पे कुछ बचेगा क्या, नहीं मैम, अभी अगर हम लोगों को इसको ऐसे ऊपर नीचे करना है तो हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, देखो अगर यहाँ से माइनस हटाना है तो यहाँ पे माइनस आएगा, है ना, तो ये e रेस टू x विल बी एज इट इज माइनस, यहाँ पे जो 3 है वो माइनस अगर आप यहाँ पे दे दो तो ये जो नीचे वाला 3 है वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी मैम -3 है, तो अगर इसको हम लोग नीचे लेके जाए तो यहाँ पे हो जाएगा 1 एंड अपॉन में आएगा e रेस टू 3x। देखो बेटा लास्ट स्टेप करना इज नॉट नेसेसरी, बट आपके जो ऑप्शंस है, आपके जो ऑप्शंस है इसमें ऐसा वाला फॉर्मेट ही है, तो हम लोग ऐसा वाला फॉर्मेट ही लिखेंगे, है ना, कुछ नहीं। देखो बेटा ऊपर है नीचे आएगा, देखो ऊपर अगर माइनस है उसको प्लस करना है तो नीचे लेके जाओ, नीचे की साइन अगर माइनस है अगर उसको प्लस करनी है, 3 जो है वो पहले माइनस है, अभी हमने उसको प्लस किए तो जो उसके आगे की जो साइन है, जो लेफ्ट वाली साइन है, वो मेन साइन जो है वो चेंज हो जाएगी, दैट्स इट। एंड यहाँ पे पूरा का पूरा टर्म जो है वो नीचे आ गया, तो ऊपर कुछ नहीं बचा, तो 1, दैट्स इट। चलो चेक करो बेटा किसके साथ है, e रेस टू x माइनस 1 अपॉन 3 रेस टू 3x, सही है, हाँ सही है, एंड लास्ट में आ जाएगा प्लस c, कि हमने यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है वो कर दिया, लास्ट वाला स्टेप वाज सिंप्लीफिकेशन। चलिए तो ये बेटा मैच होता है विथ ए, सही है, सही है। चलो मैं बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th क्वेश्चन, राइट। ओके मार्च 2025 में आया है, बाप रे, तो मैम ये करना ही पड़ेगा अभी किसी भी हालत में। चलो क्या बोलता है मैम, ये इंटीग्रेशन करना है x प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का, ये दोनों का हमको करना है इंटीग्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे दिया गया है क्यूब, फर्स्ट सिंप्लीफाई एंड देन वी विल डू उसका इंटीग्रेशन। ऑलवेज रिमेंबर, जब कभी भी देखो 6th चैप्टर आई मीन 6th क्वेश्चन में भी देखो, इसको भी हमने पहले जो ये 2 स्टेप है, ये 2 स्टेप थे सिंप्लीफिकेशन के, फिर बाकी का किया हमने इंटीग्रेशन, एंड लास्ट वाला स्टेप है यहाँ पे भी हमको लगा सिंप्लीफिकेशन। तो ये बेटा जब सिंप्लीफिकेशन को बीच में घुसा देता है, मतलब सिंप्लीफिकेशन को ये ऐड कर देता है खुद के साथ, तभी जो क्वेश्चन है वो डिफिकल्ट बनता है, एंड स्टूडेंट्स जो है वो ये वाले क्वेश्चन को यहाँ पे छोड़ देते हैं। बट क्या मैम हम लोग करेंगे, नहीं मैम, हम लोग जितनी बनेंगे उतनी कोशिश करेंगे, एंड हम लोग ये इसको सॉल्व कर देंगे, खुद से भी सॉल्व करेंगे, आपके लेक्चर्स देख के भी हम लोग जो है वो सॉल्व करेंगे। हमको पता है मैम a प्लस बी होल क्यूब है, उसका क्या होता है, देखो आपको भी पता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, है ना। देखो पहले का क्यूब दूसरे का क्यूब, बीच में क्या आता है 3a स्क्वायर b, एंड क्या होता है 3ab स्क्वायर, एक बार स्क्वायर इसको दिया, एक बार स्क्वायर इसको दिया। अभी कुछ नहीं करना, अभी सिर्फ इसकी वैल्यू जो है वो पुट कर दो, a जो है वो यहाँ पे x है एंड b जो है वो यहाँ पे है 1 अपॉन x, एज सिंपल एज दैट, है ना। चलो वैल्यू जो है बेटा पुट कीजिए, a की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे x, तो x का क्यूब होगा 3, a के बदले भी है यहाँ पे x, b के बदले में हमको पता है 1 अपॉन x, 3 a के बदले है x, b के बदले है 1 अपॉन x, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, एंड b का क्यूब मतलब 1 अपॉन x का क्यूब। अभी कुछ नहीं, शांति शांति से हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे भी एक x है, यहाँ पे भी एक x है, कट जाएगा, यहाँ पे भी सेम थिंग। अभी और कुछ होगा नहीं, अभी और कुछ नहीं होगा।
जो भी चीज है उसको शांति से लिख डालो। यहाँ पे कुछ नहीं है तो बचेगा 3/x प्लस 1/x क्यूब। ठीक है, डन। देखो यहाँ पे एक x बच गया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, ये इसका स्क्वायर है ना, x का स्क्वायर, तो यहाँ पे नीचे एक x तो बच जाएगा। यहाँ पे 1/x का क्यूब, तो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, x का क्यूब होता है x क्यूब। ठीक है, चलो अभी इसका जो है वो हम लोग इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, इसका भी निकाल सकते हैं, 3/x का भी आई थिंक निकाल ही सकते हैं, बट मैम 1/x क्यूब का अभी तक हमको इंटीग्रेशन नहीं पता है। तो हम लोग क्या ये वाले फॉर्मेशन को ऐसे लिख सकते हैं क्या? क्योंकि देखो अगर हमने ऐसे लिख दिया ना, फिर हम लोग ये वाले फॉर्मूले से हम लोग इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं ना, ये वाला। तो फिर हम लोग अगर इसको इसमें कन्वर्ट कर दे तो ही हम लोग इसका इंटीग्रेशन है वो निकाल पाएंगे। ठीक है मैम, हम लोग जो है वो इसको इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, x⁻³ हो गया मैम कन्वर्ट। हम लोग जो है बेटा वो हम लोग इसका अलग अलग इंटीग्रेशन निकालेंगे, है ना। देखो I = इंटीग्रेशन, सबको हम लोग अलग अलग इंटीग्रेशन है वो दे देंगे। सही है, सही है। अभी एक एक करके हम लोग जो है वो सबका इंटीग्रेशन यहाँ पे निकालेंगे, एज सिंपल एज दैट। चलो x क्यूब का आप लोगों को तो पता ही है, x⁻³ + 1/3 + 1 प्लस 3 जो है वो यहाँ पे कांस्टेंट है तो बाहर आएगा, बचेगा x⁻1 + 1/1 + 1। 3 यहाँ पे कांस्टेंट है एंड 3/x का डेरिवेटिव 1/x का डेरिवेटिव विल बी इंटीग्रेशन विल बी log x। यहाँ पे आएगा x⁻³ + 1, यहाँ पे आएगा -3 + 1। कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको सॉल्व करते हैं। क्या आएगा, x⁻4/4 + 3 will be as it is, x⁻2/2 + 3 into log x will be remains the same, x⁻ -+-3 - 1 will be 2, साइन आएगी बढ़ेगी, यहाँ पे भी आएगी बढ़ेगी साइन। चलो अभी जो चीज यहाँ पे कट होती है कट करो, अगर कुछ भी कट नहीं होता है एज इट इज जो भी चीज है उसको लिख दो, दैट्स इट, बात खत्म, टाटा बाय बाय सी यू। सेम चीज ही में आ रही है, लिख दो, फिर लास्ट में सिर्फ सी आएगा। इसको क्या हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं? नहीं मैम, इसको हम लोग ये -2 है, माइनस नीचे जो है वो अच्छा नहीं लगता, माइनस हम इसको ऊपर लगा देंगे माइनस, है ना। अगर जब भी ऊपर माइनस आएगा, देखो यहाँ पे भी माइनस, ये भी मैम अच्छा नहीं लगता, इसके प्रीवियस क्वेश्चन में ही हमने किया है ना। यहाँ पे आएगा -1 एंड यहाँ पे आएगा 2x⁻², वो भी हो जाएगा प्लस, कुछ नहीं है तो लास्ट में आएगा सी एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। चेक करो बेटा ये किसके साथ मैच होता है। दिस इज मैच विथ आई थिंक सी के साथ मैच होता है क्या? नहीं, सी के साथ तो मैच नहीं आता, हाँ बी के साथ ये मैच होता है मैम, एग्जैक्टली मैच विथ बी। ओके, सो यहाँ पे बी इज योर फाइनल आंसर, ग्रेट। बढ़ता है बेटा हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ एमसीक्यू, दैट इज 8th वन। हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिवाइज बिफोर एग्जाम, क्योंकि इसमें एक कैच है, ये पूछा नहीं है बट आई थिंक ये 2026 में आएगा आएगा आएगा। अगर उसको पूछना ही है थोड़ा सा, अगर ये लोग हार्ड क्वेश्चन पेपर निकालेंगे तो, एंड वो भी अगर इसको ऑब्जेक्टिव में निकालना है तो डेफिनेटली बेटा ये वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लिख लेना आप लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, एडिशनल है, बट करना तो बनता है बॉस, करते हैं ना फिर। अरे हाँ सही है। चलो ऐसा क्या है ये क्वेश्चन में, देखने में तो एकदम सीधा साधा है बट अंदर से क्या है इतना खतरनाक है। देखो बेटा यहाँ पे जो चीजें दिखती है वो होती नहीं है और जो होती है वो दिखती नहीं है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है बताओ आप खुद ही, मैम log x दिख रहा है, dx दिख रहा है, और तो कुछ है ही नहीं, dx का तो कुछ काम ही नहीं है, सिर्फ log x का इंटीग्रेशन, नो कुछ नहीं है बट 1 है। यहाँ पे log x into 1 का इंटीग्रेशन है,
log x इंटू 1 का इंटीग्रेशन है, 1 नहीं दिखता है क्योंकि वो मल्टीप्लाई में है, तो log x विल बी एज इट इज। निकालो इसका इंटीग्रेशन। अभी सिर्फ log x का इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, इसीलिए बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई विथ 1, ये है u, ये है v। मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, आएगा 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 ही आएगा ये वाला क्वेश्चन, लिख के रख लो आप इसको, है ना। u इंटू वी की मदद से ये सॉल्व होगा, बट पहले हम लोग चेक करेंगे। हाँ, log x जो है वो लॉगरिदमिक फंक्शन है एंड 1 जो है वो कांस्टेंट है, इसका भी कुछ काम नहीं है, मतलब वो यहाँ पे एरिथमेटिक है। चलो स्टार्ट कर दो, क्योंकि एक्सपोनेंशियल तो है नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा रूल के हिसाब से हम लोग लिखेंगे, पहले लिखेंगे u का, तो उसमें आएगा log x, इंटीग्रेशन करते हैं दूसरे का, माइनस करते हैं बड़ा सा इंटीग्रेशन, उसके अंदर बड़ा सा बॉक्स, डेरिवेटिव होता है फर्स्ट का, फिर इंटीग्रेशन होता है सेकंड का, लास्ट में ब्रैकेट जो है वो क्लोज हो जाता है। ऐसे ही बेटा आप लोग जो है वो याद रखना इसको, एंड 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आएगा। चलो log x विल बी एज इट इज, बचा गया यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन आप लोगों को पता है 1x होता है, प्लस सी कुछ नहीं है, मतलब इसका हो गया तो प्लस सी चाहो तो बाद में लिख लो, प्लस सी चाहो तो पहले लिख लो, माइनस विल बी एज इट इज, इंटीग्रेशन करो, उसके अंदर ब्रैकेट है, डेरिवेटिव चाहिए log x का, पता है मैम 1/x, इनटू इंटीग्रेशन चाहिए मैम 1 का, क्या आता है x ही आता है, x तो मैम यहाँ पे कट हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ और सिर्फ 1 log x इंटू x माइनस, चलो 1 का इंटीग्रेशन चाहिए मैम, 1 का इंटीग्रेशन विल बी x, प्लस कुछ नहीं है तो c लिख लेंगे। अभी देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो फिर ये x आप लोग मतलब ऐसे कट मत कर देना, प्लस माइनस 0, बट बेटा ये प्लस है, बट इसके साथ मल्टीप्लाई में, इसकी शादी हो चुकी है इसके साथ, अब ये वैसे किसी के साथ ऐसे कटवट नहीं करा सकता ना। चलो x से x को आगे लिख लो, x इंटू log x माइनस x प्लस c विल बी योर फाइनल आंसर फॉर इंटीग्रेशन। ठीक है, चेक करो बेटा किसके साथ मैच होता है छोटू सा ना, बट कैसा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, है ना। x इंटू लॉग एक्स किसके साथ है, ये प्लस x है, यहाँ पे माइनस x चाहिए, हाँ इसके साथ है, इसके साथ जाएगा। सो b इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, ओके। अभी कुछ क्वेश्चन है हमारे और चाहिए तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं अभी, कर ही देते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ, कुछ मैंने एमसीक्यू में से कुछ क्वेश्चन जो है वो लिए हैं, करना है क्या अभी इसको सॉल्व, बाद में करेंगे, अभी बाद में करते हैं ना। ओके चलो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तो आई होप बेटा ये सारे ऑब्जेक्टिव्स जो है वो आप लोग जरूर घर पे जाके ट्राई करोगे, खुद से ट्राई करो, वीडियो में देख के ट्राई करो, बट ये वाले ऑब्जेक्टिव्स तो आपको ट्राई करने बनते हैं। अगर इसमें से आपको कुछ डाउट है, कुछ समझ नहीं आ रहा है बेटा, प्लीज कमेंट कीजिए, हम कमेंट सेक्शन में देखेंगे आपके कमेंट एंड बने उतनी ट्राई करेंगे आपको आंसर देने की। ठीक है, तो चलिए बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, दिस साइड पुष्टि सोनिया साइनिंग ऑफ, हर हर महादेव।